दोस्तों, हमारी दुनिया में एक से बढ़कर एक धनवान लोग हुए जिनके पास बेशुमार दौलत थी और उनका जीवन धरती पर स्वर्ग से कम नहीं था, क्योंकि उनके पास सभी ऐशो आराम मौजूद थे। लेकिन जीवन का अटल सत्य तो मृत्यु ही है, जिसके आने पर हमें सब कुछ यही छोड़कर जाना पड़ता है। और इसी वजह से ऐसे लोग मौत के बाद अपने पीछे बड़े बड़े खजाने छोड़ गए। कुछ लोगों के खजाने उनकी अगली पीढ़ियों ने इस्तेमाल किए, तो कुछ लोगों के खजाने एक बड़ा रहस्य बनकर रह गए। दुनिया में न जाने आज भी कितने बड़े बड़े रहस्यमयी खजाने मौजूद हैं जो हमारी नजरों से छुपे हुए हैं। आज के वीडियो में हम ऐसे ही 3 गुप्त खजानों के बारे में जानेंगे जो आज भी दुनिया से छुपे हुए हैं, जिनमें से एक खजाना भारत का भी है। नंबर 1, नाजिश गोल्ड ट्रेन। साल 1945 जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने वाला था, हिटलर को समझ आ चुका था कि अब जर्मन सेना को बड़ी हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उनका जितना असंभव था। तब जर्मन सेना ने अपने जीते हुए इलाकों में लूट करना चालू कर दिया। इसमें यह लोगों से कीमती सामान लूटने लगे और लूट के माल को बॉक्स में पैक करने लगे। सोने को गलाकर उनकी ईंटें बनाने लगे। लूट का माल इतना इकट्ठा हो गया था कि उसे सिर्फ एक ट्रेन के जरिए ही ले जाया जा सकता था। अब इस खजाने को ट्रेन में भरकर किसी सुरक्षित जगह ले जाने का प्लान बनाया गया। सारे लूट के सामान को ट्रेन में भर लिया गया, जिसमें ढेर सारा तो सोना, ढेर सारा कैश और ढेर सारे हीरे जवाहरात और 500 से ज्यादा ऐसी पेंटिंग्स जिनकी कीमत लगाना असंभव था। इसके अलावा बॉक्सेस में न जाने कितनी कीमती घड़ियां व हथियार और कई महंगे सामान थे। इस ट्रेन को यह सब सामान भरकर सुरक्षित ठिकाने पर ले जाया जा रहा था, पर ट्रेन स्टेशन से तो निकली, पर जहां इसे ले जाना था उस ठिकाने पर यह ट्रेन आज तक नहीं पहुंची। दरअसल इस ट्रेन को एक टनल के बीच से होकर गुजरना था। इस टनल में सोवियत संघ के सेना ने इस ट्रेन को वहां से आगे नहीं जाने दिया और यह ट्रेन उसी सुरंग के बीच में कहां गायब हो गई, आज तक किसी को पता नहीं चला। आज तक हिटलर के कई खजाने को खोज लिया गया, लेकिन इस ट्रेन को आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। यह एक रहस्य ही रह गया। नंबर 2, ऑक आइलैंड। दोस्तों, अगला खजाना एक ऐसे आइलैंड पर छुपा हुआ है जहां खजाने के साथ साथ तरह तरह के रहस्य भी शामिल है। यह आइलैंड कनाडा के अंदर समुद्र के बीचों बीच स्थित है। इस आइलैंड पर समुद्री लुटेरे अपना लूटा हुआ खजाना छुपाते थे। यह आइलैंड समुद्री लुटेरों के लिए एक बैंक की तरह था। यहाँ हर कोई अपना खजाना छुपाता था। डेनी नाम के एक आदमी ने यहाँ पर खजाने की खोज करना शुरू की और माना जाता है कि उसे खजाना मिला भी था। डेनी को खजाने के बारे में एक मरते हुए आदमी ने बताया था कि उसने और उसके साथी ने उस आइलैंड पर खजाना छुपाया है और उसके अलावा कुछ और समुद्री लुटेरों ने भी वहाँ पर खजाना छुपाया है। इसके बाद कुछ और लोगों ने वहां खजाना ढूंढने की कोशिश की। 4 लोगों की टीम ने वहां पर खुदाई की, जिसमें उन्हें वहां कुछ हासिल नहीं हुआ। इसके बाद कनाडा की एक बहुत बड़ी कंपनी ने भी वहां पर खुदाई की, लेकिन वहां पर अचानक से पूरा पानी भर गया। ऐसा माना जाता है कि यहाँ प्रेत आत्मा मौजूद है जो खजाने की रक्षा करती है। इसके अलावा कहा जाता है कि आइलैंड के ऊपर एक श्राप भी है, जिसमें यह माना जाता है कि खजाने की खोज करने वाले 7 लोगों की जान जाने के बाद ही यह खजाना किसी को मिलेगा, और अभी तक 6 लोगों की जान जा चुकी है। नंबर 3 पर आता है हमारे भारत का खजाना। दोस्तों, आपने मौर्य साम्राज्य का नाम तो सुना होगा। उसके राजा जिनके पास अपार सोना, अपार धन संपत्ति थी, जिसकी गणना आज तक कोई नहीं कर सकता। इतना सारा खजाना उस राजा के पास था। उस राजा के एक बेटा था जो अपने पिता को धोखे से मारकर सारा खजाना लेना चाहता था। उसने उसके पिता पर वार करके उनको मार दिया और राजा बन गया। पर राजा की महारानी ने इससे पहले सारे खजाने को बिहार के एक बुद्ध गुफा में छुपा दिया, और इतनी मजबूत से छुपाया कि इस खजाने को आज तक कोई नहीं निकाल पाया। उस खजाने को निकालने के लिए अंग्रेजों ने बहुत कोशिश की, पर उस गुफा में एक बड़ा हाल है। हाल के अंदर एक पत्थर का दरवाजा है जो पत्थर काट कर बनाया गया। अंग्रेजों ने उस पत्थर को तोड़ने के लिए तोपों तक का इस्तेमाल किया और उस पत्थर को काटने की भी कोशिश की, लेकिन उनके हाथ कुछ ना लगा, क्योंकि वह पत्थर इतना मजबूत है कि उसे आज तक ना कोई हिला पाया और ना कोई तोड़ पाया। आज भी वह खजाना उस पत्थर के पीछे सुरक्षित है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब चाहिए हमें आगे वीडियो बनाने की उम्मीद मिलती है।